वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं अरविंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ जो मैट्रिक्स है उसका जो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेके 5 तक सॉल्व किया था, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर है, निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो ये जो दिए गए हैं समीकरण, इसमें से आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो इसको हल करने से पहले थोड़ा सा एक बार हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये दो अवयव दिए गए हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो होता क्या है, जब कभी भी दो अवयव अर्थात मैट्रिक्स मान लीजिए ए बी सी डी बराबर कर देते हैं हम लोग 3 5 2 6 ये। अब दो अवयव बराबर हैं, तो बराबर होने की वजह से दो अवयव के जो संगत अवयव होते हैं, जैसे ये इसके संगत कौन सा है, ये है, इसके संगत ये है और इसके संगत ये अवयव है। चूँकि दोनों अवयव बराबर हैं, तो बराबर होने की वजह से जो संगत अवयव होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसमें कि ये वाला अवयव, चूँकि ये भी A11 है अर्थात फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ का पहला अवयव है, ये बराबर होना चाहिए इस वाले के A'(A11) इसके बराबर होना चाहिए। तो ये वाला इसके बराबर, चूँकि संगत का मतलब संगत अवयव जो साथ साथ अवयव है, और ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए, ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, चूँकि दो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये जो है ये बराबर होंगे, तो y बराबर कितना आएगा 3। ये जो हल हो रहा है नंबर 1 सवाल है, तो सॉरी 3 नहीं है 4 होगा, तो y बराबर 4 आएगा। अब ये z है, ये 3 है, तो बात किया जाए z का, z बराबर कितना जाएगा 3 आएगा, और ये x किसके बनना चाहिए 1 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आएगा। अब ये 5 5 बराबर है, क्योंकि समान अवयव में जो संगत अवयव होते हैं बराबर होते हैं। ऐसे ही नंबर 2 भी होगा, यहाँ से ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, तो कह सकते हैं x + y बराबर 6 होगा। तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद ये दोनों बराबर ऑलरेडी हैं, क्योंकि हमें x y z चाहिए, तो इसलिए इसको बराबर करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो ये जो है इसके बराबर होगा, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं 5 + z बराबर क्या आएगा 5। तो 5 को उधर भेजेंगे तो z बराबर क्या आएगा 5 - 5 अर्थात z बराबर क्या आएगा 0। ये आ गया हमारा z का मान आ गया इसमें, और x + y बराबर 6 आ गया है। अब ये वाला भी ऐसे ही बराबर कर सकते हैं, तो इसको समीकरण बना सकते हैं। इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। ऐसे हमारा x y बराबर कितना जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से चाहे x बराबर निकाल लो, चाहे y बराबर निकाल लो। तो मान लीजिए हम y बराबर निकाल लें, तो r बटे क्या हो जाएगा x, क्योंकि जो चीज़ इधर गुणा में होता है उधर जाता है तो भाग में जाता है। ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब यहाँ से क्या है कि समीकरण 1 और 2 को लेकर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ x है, x लिख लीजिए, फिर प्लस y के स्थान पे क्या दिया है 8 बटे x लिख लेंगे, बराबर क्या है 6 है। अब यहाँ से फिर ये गुणा करेंगे, बटे लगा सकते हैं, x² हो जाएगा, फिर +8 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा x बराबर 6। ये उधर भेजेंगे तो x² + 8 बराबर 6x। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर बुलाते हैं। x² इसको इधर लाएंगे, उधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -6x + 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तभी जाके निकलेगी। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता है इससे गुणा में, तो 1 मान लिया जाता है, क्योंकि 1 हमेशा रहता है। तो 8 × 1 में करो, 8 × 1 बराबर 8 गुणनखंड है, जो कि आप लोग इससे पहले पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो 8 को 2 भाग बांटना है कि जोड़ने घटाने में कितना है 6 के बराबर है। अगर हम लोग इसको 4 × 2 करते हैं तो कितना आएगा 8 आएगा, और 4 + 2 करेंगे कितना जाएगा 6 आएगा। क्योंकि यहाँ पे -6 है तो दोनों माइनस होना चाहिए, तो ये हम लोग लिख सकते हैं x² - 4x - 2x + 8 = 0। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या है x कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ क्या बचा x, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 4, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन -2 है, -2 उतार लीजिए। अभी दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा x, माइनस कॉमन लेने से प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
और यहाँ क्या बचेगा 4, अंदर बराबर होके हो जाएगा। अब x माइनस फोर दोनों जगह फिर से इसको क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर क्या था 0, बराबर 0 था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 4 या यहाँ से भी x बराबर क्या आएगा 2, x बराबर 4 या x बराबर 2 आया। तो x बराबर जब 4 हम लोग यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में, x बराबर जब 4 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 2 आएगा, या x का मान जब कितना 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 4 आएगा। तो चाहे जो रखिए दोनों सही है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब x बराबर 4 क्या करते हैं समीकरण 2 में रखते हैं, x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने को, समीकरण 2 दिखाई दे रहा है तो y बराबर हो जाएगा 8/4 कितना जाएगा 2, अर्थात y बराबर कितना आ गया 2। अब y2 हमें तब लेना है जब हमारा x कितना रहेगा 4 रहेगा। तो x y z आ गया तो हम लोग कह सकते हैं, अतः x बराबर कितना है, हमने 4 लिया था, 2 भी आप ले सकते हो। जब x के मान 2 लोगे तो y के मान कितना आ जाएगा 4 आएगा, दोनों सही है। जब x बराबर हमने क्या लिया 4 लिया, तब y बराबर कितना आया 2 आया, और z का मान दिया गया कितना 0। ये हो गया 2 नंबर सवाल। इसको आप लिख सकते हो, इसके सॉल्व ले सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरी नंबर सवाल देखते हैं कैसे होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चूँकि उसमें भी 2 समान अवयव दिया गया है, समान अवयव में होता क्या है संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। x प्लस जेड बराबर क्या है 5, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है, इसको समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। अब हमें 3 समीकरण दिया गया है और 3 अननोन वैल्यू है। चूँकि x y z 3 है तो उसके लिए 3 समीकरण भी दिया गया है और हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें सबको क्या करना पड़ेगा, एक ही पद में बनाना पड़ेगा। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, देखो यहाँ से कई तरीके इसको, जैसे कि हम लोग बात करा जाए सॉल्व करने का। जैसे समीकरण 1 और 3 ले लेते हैं थोड़ा सा, समीकरण 1 हुआ 3 से। अब देखो x प्लस जेड, अगर हम लोग इसको साथ में लेते हैं x प्लस जेड फिर प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से x प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 फिर प्लस वाई बराबर 9 यहाँ लिख सकते हैं। चूँकि x प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है 5, यहाँ से y बराबर कितना निकल गया 4, तो y का मान निकल रहा है। अब y का मान अगर हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो किसका मान निकलेगा जेड का मान निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कैसे होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ से आप कह सकते हैं y का मान समीकरण किस में रख दें 3 में। कह सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने, 3 दिखाई दे रहा है ना, y के स्थान पे क्या रख दे 4 रख दे। तो 4 प्लस क्या z बराबर क्या है 7। अब 4 को उधर भेजेंगे तो z बराबर क्या जाएगा 7 माइनस 4, तो z बराबर क्या जाएगा 3। 7 में से 4 घटाओगे 7 में 4 गिनती। अब देखो यहाँ y का मान तो चल गया, z का मान तो चल गया, किसका चाहिए मान x का मान। तो समीकरण 2 में रख क्या z का मान, हम लोग कह सकते हैं कि z का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में, समीकरण 2 में
रखने पर रखो दोनों एक्स ऐसे ही रहने देते हैं। फिर प्लस जेड का मान कितना दिया है 3 बराबर कितना है 5। अब 3 उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर 5 माइनस 3 एक्स बराबर कितना आएगा 2। तो हमसे पूछा क्या था एक्स वाई जेड का मान, तुम लोग कह सकते हैं अतः एक्स कामा वाई तथा जेड, एक्स कामा वाई तथा जेड के मान, एक्स कामा वाई तथा जेड के मान क्रमशः कितना है एक्स कितना है एक्स 2 है कामा वाई कितना है 4 है वाह जेड कितना है 3 है। बस हो गया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको नोट कर लो। तो डियर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि जो समीकरण दिया गया है इसमें से आपको ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करने। तो बहुत सिंपल है, आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। तो मैंने अभी बताया आपको जैसे दो अवयव दिए गए हैं दोनों क्या हैं बराबर हैं। जब दोनों अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव जो होते हैं, ध्यान देना, संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि यही संगत है। और ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो संगत अवयव हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं ए माइनस बी किसके बराबर होगा -1 के, और हमारा जो है 2a प्लस c किसके बराबर होगा 5 के, और 2a माइनस b किसके बराबर होगा 0 के, और जो है 3c प्लस d किसके बराबर होगा 13। क्योंकि 1 2 3 4 अननोन वैल्यू है तो 4 समीकरण चाहिए, 1 2 3 4 समीकरण है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं, इसको 4 बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें समीकरण नंबर 1 से हल करने की तो ए बराबर कितना निकल के आएगा, ए बराबर उधर ये जाएगा तो b -1 आएगा। तो हम लोग इस ए का मान क्या करते हैं, चूँकि ए बराबर b -1 है तो इसमें अगर रखेंगे ए के स्थान पे तो b के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का मान यहाँ से या ए बराबर b -1 समीकरण किस में रख दें 3 में, समीकरण 3 में रखने पर तो देखो 2 हो गया। ए के स्थान पे क्या रखेंगे b -1 फिर -b बराबर क्या जाएगा 0, अंदर गुणा कराओ 2b -2 -b बराबर क्या जाएगा 0, 2b में से एक भी घट जाएगा, b -2 बचेगा बराबर 0, तो b बराबर कितना आएगा 2, इधर माइनस उधर गया प्लस में। अब b का मान आ गया तो b का मान क्या करें किस में रख दें, समीकरण 3 में तो a का मान निकल आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं b बराबर 2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, b बराबर 2 समीकरण 3 में रख दो, इसमें रख दो, बात वही 3 में रखने पर। तो रखो b का मान 3 रख रखो, 2a माइनस b के स्थान में 2 बराबर 0, 2a बराबर उधर गया कितना गया 2, तो a बराबर कितना है 2/2 कर गया बराबर गया, a बराबर कितना है 1। अब हमें a और b का मान पता है तो यहाँ अगर हम लोग a का मान रखेंगे समीकरण 2 में तो किसका मान आएगा c का मान आ सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं a बराबर 1 किसमें रखने पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर a बराबर 1 है, समीकरण नंबर 2 में रखना है 2 × 1 प्लस c बराबर 5, 2 + c बराबर 5, तो c बराबर इधर क्या घट जाएगा 5 - 2 बराबर कितना आ गया 3, अर्थात c बराबर कितना है 3। अब c का मान आ गया। अभी एक और चाहिए हमें, किसका चाहिए d का मान। तो c का मान उठा के समीकरण नंबर किस में रखते हैं 4 में रखते हैं। उसके बाद
उसके बाद जो है निकाल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं आप, उसके बाद मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखो सी का मान समीकरण किस में रख दे, 4 में। तो यहाँ कह सकते हैं सी का मान समीकरण 4 में रखने और दिखाई दे रहा है 3 गुणे सी का मान कितना है 3, फिर प्लस क्या डी बराबर कितना है 13, 3 का 9 प्लस डी बराबर कितना है 13। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, तो डी बराबर 13 में बढ़ा 9 4 13। तो इस तरीके से हम लोग ए बी सी डी का मान निकाल सकते हैं। ये आपका 7 नंबर था, इसको लिख लेते हैं। चलते हैं 8 नंबर की तरफ। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि एक अवयव दिया ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग अवयव है यदि ए बी सी डी, यानी इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वर्ग अवयव बन जाए। तो होता क्या है, थोड़ा सा वर्ग अवयव को देखते हैं क्या होता है। देखो वर्ग अवयव मतलब ये होता है कि उसमें जितनी पंक्तियां हो उतने स्तंभ हो, अर्थात जैसे ये पंक्ति R1 है, ये पंक्ति R2 है, ये कॉलम C1 है, ये C2 है, इसको स्तंभ बोलते हैं। ऊपर नीचे ये दाएं बाएं को क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और ऐसे हो सकता है, मान लीजिए A B C D E F G H I। अब पंक्ति कितनी है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2 3, कॉलम 3 पंक्ति 2। तो ये क्या है वर्ग अवयव है, ये भी वर्ग अवयव। मतलब कह सकते हैं जिनमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हो बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। तो देखिए जैसे ये पंक्ति कितनी है 2, वर्ग कितने हैं 2, स्तंभ रखिए। तो पंक्ति और स्तंभ क्या है बराबर है, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे ये क्या है, ये पंक्ति को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, स्तंभ को बता रहा है। तो इसमें कह रहा है जो पंक्ति है वो स्तंभ से कम है, इसमें कह रहा है जो पंक्ति है वो स्तंभ से ज़्यादा है, इसमें कह रहा है जो पंक्ति और स्तंभ के बराबर है, कहीं में से कोई नहीं। तो वर्ग अवयव मैंने कहा ना कि उसकी जो कोटि होती है वो बराबर होती है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ जो होते हैं बराबर होते हैं। तो कौन सा कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है। तो ये 8 नंबर कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। इसको लिख लो, फिर 9 नंबर चलते हैं। तो डियर हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया कह रहा है एक्स तथा वाई के प्रदत्त मतलब जो दिया है किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। अब देखो ये एक अवयव दिया है, ये एक अवयव दिया है। कह रहा है कि एक्स का मान -1/3, वाई का मान 7 अगर ले लेते हैं तो ये दोनों अवयव बराबर हो जाएगा। या कह रहा है एक्स वाई बराबर जो है 7 ले लो, एक्स -2/3 ले लो, तब दोनों अवयव बराबर हो जाएगा। या कह रहा है एक्स -1/3 हो, वाई बराबर -2/3 हो, तब अवयव बराबर होगा। अब हम लोग ऐसे कैसे बताया, तो कह रहा है ज्ञात करना संभव नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, तो हम लोग कैसे पता कौन सा सही है, कुछ पता नहीं है। तो कह क्या रहा है, समान है। तो आइए देखते हैं, दोनों को पहले समान करते हैं। तो उसने बोला है समान है, अब दो अवयव को मैंने क्या कर दिया, समान कर दिया, अर्थात बराबर कर दिया। अब देखिए बराबर का होता क्या है, संगत अवयव समान होने चाहिए। तो समान मीन्स बराबर होने चाहिए। तो चूंकि दो अवयव क्या है बराबर है, तो संगत अवयव अर्थात इसका ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, और ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, बराबर करके सॉल्व करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग 3x + 7 बराबर निकालेंगे, कितना है 0। तो यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे तो उधर जाएगा ये -7, x बराबर आएगा -7/3। x की ये मान आ गया, कहीं मिल रहा है x का मान -7/3, किसी में नहीं मिल रहा है। और इसको बराबर करते हैं y -2 बराबर 5। यहाँ से y बराबर निकालते हैं 7, y के मान 7 कहीं मिल रहा है, मिल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, y + 1 बराबर है, तो y बराबर क्या आएगा 7, उधर जाएगा घर जाएगा, तो y का मान 7 आ गया। अब इसको बराबर करते हैं, 2 - 3x बराबर 4, तो 2 उधर भेजो, -3x बराबर 4 - 2, तो -3x बराबर कितना आएगा 2, तो x बराबर कितना आएगा -2/3।
y का मान तो मिल रहा है 7, y का मान इसमें 7 है पहले में और इसमें c में 7 है। तो देखते हैं, अर्थात ये जो पहला ऑप्शन है और 7वां ऑप्शन है इसमें देखते हैं, इन दोनों में y का मान तो मैच कर रहा है क्योंकि y का मान क्या है 7 आया है। और x का मान चेक करते हैं, x का मान -7/3 है। x का मान -7/3 कहीं दे रहा है, x मान -2/3 दे रहा है x का मान, ये x का मान दे रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान देना है कि एक ही समय में x के दो मान आ रहे हैं। एक तो x का मान -7/3 आ रहा है, एक तो x का मान -2/3 आ रहा है एक ही समय में। और इतना विशेष ध्यान दो, कभी भी दो अवयव दिए हों, उनको बराबर किया या समान अवयव हों, तो एक साथ यानी एक ही समय में x के दो मान संभव नहीं है, x के एक ही मान संभव है। तो हम लोग कह सकते हैं, चूंकि एक ही समय में x के दो मान आ रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि एक समय पर x के दो मान दे रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, क्यों, किस लिए, क्या कंडीशन है। क्योंकि आप देखोगे तो एक हिसाब से ये सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपके x का मान -2/3 तो मिल रहा है, y का मान 7 मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ जाएगा? क्योंकि एक ही समय पे x के दो मान दे रहा है और दोनों क्या डिफरेंस है। यहाँ पे x का मान 2 मान नहीं था, x के केवल एक ही मान, y के एक ही मान था, लेकिन यहाँ क्या है, x के दो मान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक समय पे x के दो मान है, जो कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये समझ में आया होगा, इसको लिख लेते हैं, लिख लो। उसके बाद 10 नंबर बताते हैं। तो डियर, जो हमारा ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा 3/3 कोड के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब अगर बात किया जाए 3/3 कोड की, तो अर्थात इसमें पंक्ति 3 होनी चाहिए और स्तंभ कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 3/3 कोड के जो अवयव है उसमें बोला, अगर देखा जाए अवयव की संख्या, तो इसमें 3/3 की कोड जो अवयव, उसमें कितने अवयव हैं, 9 है। मैंने बताया था अवयव की संख्या निकालने के जो कोड है उसको गुणा कर दीजिए, 9 है। अब अवयव की संख्या 9 है और इसको जो कह सकते हैं चुनने जो तरीका है, प्रविष्टि कितनी है, या तो 0 है या तो 1 है। समझ रहे हो ना? अब देखो 3/3 कोड के ऐसे अवयव कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो प्रविष्टि कितनी है, 0 या 1, अर्थात 2 प्रविष्टि है, या तो 0 है या तो 1 है। और अवयव कितने हैं, 9 है। तो देखो, अगर हम लोग ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उसमें से लगेगा, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, जो हम लोग जो 11 पढ़े थे, क्रमचय संचय, तो इसमें गुणज सिद्धांत है, तो उसी से ये लगेगा। तो जैसे कि इसमें प्रविष्टि कितनी, 0 या 9, अर्थात जो 9 अवयव हैं उनको जो चुनने का तरीका है कितना, 2 है, या तो 0 या तो 1, अर्थात कितने चुनने का तरीका है, 2 है। तो चुनने का तरीका 2 है, अवयव कितने हैं, 9 है, 2 की पावर हमें 9 करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 512 आएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन से, ये डी है। तो हमें उम्मीद है ये आपको सही समझ में आया होगा। तो इस दूसरे लेक्चर मैंने जो कहा 3.1 में, इसमें आपको जो क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक आपको हमने अभी सॉल्व किया जो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।